हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 12 ज्योग्राफी 2024 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई के अंडर, उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। आपके बोर्ड्स में कौन से चैप्टर आ रहे हैं एंड इन सारे चैप्टर का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। हम आपके दोनों बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी एंड दूसरा आपका इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं क्लास 12 के उनके साथ शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वीडियो एकदम लास्ट तक देखना। आई एम श्योर आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट एंड बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्लास 12 ज्योग्राफी एकदम क्लियर होने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। पहला आपका फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी से कौन सा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, मेरे सामने जो कंटेंट है वो एकदम 2023-24 के जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, मतलब 2023-24 का जो बैच है, जो बच्चे 2024 में बोर्ड्स देने वाले हैं, उनका लेटेस्ट सिलेबस है। ओके, पहले सिलेबस की तरफ नज़र डालते हैं कि कौन सा चैप्टर है। पहला आपका ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप, सेकेंड है आपका द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, थर्ड है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, फोर्थ है आपका प्राइमरी एक्टिविटी, फिफ्थ है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी, सिक्स्थ है टर्शियरी एक्टिविटी, सेवन्थ है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, एट्थ है इंटरनेशनल ट्रेड। दैट मीन्स आपका टोटल 8 चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रॉम दिस बुक आ रहे हैं। और आप अगर पुराना बुक यूज़ कर रहे हैं, आपके बुक में देखेंगे और 2-3 चैप्टर है जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिमूव कर दिया गया है फॉर सीबीएसई क्लास 12 2024 में जो बच्चे बोर्ड दे रहे हैं। ओके, सो आज हम इन जो चैप्टर्स आपके बोर्ड्स में हैं, इन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए आपका जो पहला चैप्टर है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। दैट मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है। ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है। ओके, देखिए, पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, तो हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, जस्ट आपको समझना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, व्हाट इज़ कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, उसके बाद दूसरा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या का जो है, जो नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर, ये जो 2 टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स लास्ट कुछ सालों में घुमा के एमसीक्यूज़ के बेसिस में आता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के बेसिस में भी ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। आप कह सकते हो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। डिफरेंट पर्सन लाइक रट्जल, एलन सी सैम्पल, ओके, इन लोगों ने डिफरेंट अपने अपने जो पर्सपेक्टिव है ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ, ये लोग बोलते हैं। ओके, और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो एक है, ये जो पैरा है ये आपका बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पैरा, पर्टिकुलर पैरा, जस्ट ये पैरा आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ने, एक कह सकते हो तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जो अभी बोर्ड्स में 90% से अबव स्कोर करना चाहता है, और दूसरा जिन बच्चों ने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया है, जस्ट एक रिविजन करना चाहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। ओके, ये वीडियो उनके लिए भी है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, ये वीडियो उनके लिए भी है जिसने सब कुछ पढ़ लिया। ओके, इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बता रहे हैं वो तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपके पास टाइम होता है तो आप ऑब्वियसली पूरा एनसीईआरटी कर लीजिए। ओके, तो हमने ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन दोनों देख। इसके अंदर ऑब्वियसली 2 टॉपिक आता है, लाइक एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है। ओके, उसके बाद जो आपका आता है पॉसिबिलिज्म क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन के अंडर आता है। और तीसरा आपका डायरेक्ट डेफिनेशन आपके स्कूल के एग्जाम्स में और बोर्ड्स में भी घुमा फिरा के पूछ सकता है कि न्यू डिटर्मिनिज्म क्या होता है, किसने ये आइडिया दिया था। ओके, जो ग्रेफिन टेलर है वो उसने इसका आइडिया दिया था न्यू डिटर्मिनिज्म वाला। ओके, उसके बाद है आपका जो अप्रोचेस। ओके, अप्रोचेस भी मतलब उतना ज़्यादा नहीं, बट आप थोड़ा देख के जाओ कि बोर्ड्स में घुमा फिरा के पूछे एमसीक्यू वगैरह, तो आप आंसर कर सकते हो अप्रोचेस वाले से। ओके, उसके बाद लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द सिस्टर डिसिप्लिन। दैट मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या क्या सब फील्ड्स होते हैं। ओके, इंटरफेरेंस विद द सिस्टर डिसिप्लिन, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिहेवियरल ज्योग्राफी, जो आप लोग पढ़ते हैं ना, साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी वो है आपका बिहेवियरल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऑफ लेजर वो है आपका सोशियोलॉजी। ओके, ऐसा जो चीज़ होता है वो भी आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ओके, उसके बाद देखिए ये चैप्टर से तो बस इतना ही, और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी करना है। ओके,
और आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नोट चाहिए पेड बेसिस पे हमारे से आपको नोट मिल सकता है। ओके, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री का व्हाट्सएप में जो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप डाउट हुआ कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, तो आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मतलब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए, आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का बुक का जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। देखिए, ऑब्वियसली चैप्टर के नाम में पूरा चैप्टर समाया हुआ है। वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में आपको समझना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी कैसा है, ग्रोथ कैसा है, बस इतना ही। सो पहले आपका तो इतना समझना पड़ेगा कि जो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ओके, मतलब कौन से एरिया में कैसे कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए इंडिया का। ओके, सो इंडिया में आप देखते हैं कि जैसे कि कश्मीर का जितना पॉपुलेशन है, एज यूजुअली आपका वो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन उतना नहीं होगा, उस स्टेट में ज़्यादा होगा, कश्मीर में कम होगा। एज़ यूजुअली नॉर्थ ईस्ट में देखो तो आप कह सकते हो अरुणाचल का सबसे कम पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश यूपी बिहार का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। सो ऐसा आपको कुछ चीज़ है जो अफेक्ट करता है, जो आपको इस टॉपिक में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो ये पर्टिकुलर ये जो पैरा है, ये पैरा इसको आपको पढ़ना है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। ओके, उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। जस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन डेफिनेशन पढ़ना है, उसका फार्मूला पढ़ना है, बस इतना ही। तीसरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप 5 स्टार लगा लो, आपके बोर्ड्स में बहुत बार आया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब लाइक सीबीएसई में बहुत बार पूछा है कि ये टॉपिक। ओके, देखिए, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन जो रहते हैं कौन सा फैक्टर उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि उनके निवास में कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। लाइक जियोग्राफिकल फैक्टर हो गया आपका। ओके, उसके बाद आपका इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया। ओके, उसके बाद आपका स्पेशली कल्चरल जो फैक्टर होता है, सोशियो कल्चरल फैक्टर हो गया। तो ये जो चीज़ें आपके पॉपुलेशन के क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ को भी आपको पढ़ना है कि विद द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन कैसे बढ़ा। जैसे कि आज से 200 साल पहले आज जितना पॉपुलेशन है उतना तो नहीं था, और भी कम था। ओके, तो ये पढ़ना है। ओके, बेसिक कंसेप्ट, कुछ डेफिनेशन लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ का डेफिनेशन हो गया, ग्रोथ रेट का, नेचुरल ग्रोथ का ऑफ पॉपुलेशन, ये कुछ डेफिनेशन और कुछ फॉर्मूली है, उसको भी आपको करना है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, उसके बाद माइग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से माइग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज़रूरत नहीं है। आप उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी 5 स्टार लगा लो। इस चैप्टर से मैंने 5 स्टार जो टॉपिक पढ़ा है, मतलब उसको मतलब एकदम मतलब इतना समझना कि आपके सामने टीचर भी आ जाए तो टीचर को भी समझा सकते हो कि इतना अच्छे से समझना है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का डेफिनेशन। ओके, इसका जो डायग्राम होता है मेनली वो समझना है। ओके, कि विद द पीरियड ऑफ टाइम जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये बोर्ड्स में ये 3 मार्क्स का आता है और कभी कभी 5 मार्क्स का भी मतलब एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं बोर्ड्स वाले। ओके, कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का ऑल एंड ऑल। ओके, सो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला डायग्राम प्लस डेफिनेशन प्लस एक्सप्लेनेशन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस चैप्टर से तो इतने ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया। प्लस आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है प्लस आपका जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, एकदम अच्छे से समझना है। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए, ये है आपका तीसरा चैप्टर, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। इस चैप्टर से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों समान होते हैं या डिफरेंस होते हैं, तो इसका आपको समझना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, स्पेशली 2 लोग थे हमारे, डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरा अमर्त्य सेन। ये 2 लोग जो है वो क्या करते हैं, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव बोलते कैसे क्या होता है, तो उनको उनका पर्सपेक्टिव भी समझना है आपको। और उसके बाद ये हो गया आपके 2 टॉपिक्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप 5 स्टार लगा सकते हैं इसमें भी। ओके, द 4 पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का 4 पिलर, मतलब आप कह सकते हैं कि 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। बोर्ड्स में ये डायरेक्ट और कभी कभी घुमा के कभी कभी 1 मार्क्स के भी पूछ लेते हैं कि कैसा कैसा आ सकते हो। ओके, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके बाद मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो HDI वगैरह होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समथिंग, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका अप्रोच। ओके, अप्रोच, क्या क्या अप्रोच होना चाहिए आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रति, क्या क्या अप्रोचेस होना चाहिए। सो ये अप्रोचेस वाला भी इंपॉर्टेंट है कि इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, ओके, बेसिक नीड अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच, ये भी आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आपका भूटान का जो ये थोड़ा ये जस्ट अपनी नॉलेज के लिए कह सकते हो, बट
कह सकते हो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भूटान ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स देखता है एज़ कम्पेयर टू जीडीपी और समथिंग। ओके, उसके बाद आपका इंटरनेशनल कंपैरिजन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको देखना है कि जो मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किस देश का हाई है किस देश का लो है, वो आपको देख लेना है। ओके, सो ये भी एक रैंकिंग सिस्टम है एचडीआई का कि किस देश का है किस देश का लो है। बस इस चैप्टर से इतना टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। उसके बाद आपका एनसीईआरटी का बुक अच्छे से पढ़ लेना है, एनसीईआरटी का बुक अच्छे से कर लेना है, मतलब आपका टेक्स्ट बुक जो हो जाता है वो आपको अच्छे से कवर कर लेना है। सो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटी। दैट मीन्स जो हमारा नेचर के साथ जुड़ा हुआ जो एक्टिविटीज़ है उनको बोलते हैं। देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ से पहला तो मतलब क्या कहें, ये जो 3 चैप्टर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों पूरे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। चलो फिर भी बोलते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग आपको मतलब समझना है, एग्जाम्पल समझना है, डेफिनेशन समझना है, बस एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको सारे कंसेप्चुअली समझना है। ओके, उसके बाद इस चैप्टर से आपके मैप आ रहे हैं, मतलब ये याद रख लो, इस चैप्टर से आपके मैप आ रहे हैं, मैप पॉइंटिंग। ओके, 5 स्टार दे के रखो कि इस चैप्टर से मैप पॉइंटिंग आ रहा है। हम मैप पॉइंटिंग के लिए एक अलग सा वीडियो लाएंगे, ओके, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ओके, उसके बाद देखो मैप आ रहा है, मैप पे हम आगे वीडियो बनाएंगे। उसके बाद पेस्टोरलिज्म डेफिनेशन क्या होता है वो समझ लो, नोमैडिक हर्डिंग डेफिनेशन एग्जांपल समझ लो, कौन से जगह हो रहा है, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग ये समझ लो। ओके, मैप्स ये कहाँ हो रहा है, कौन से वर्ल्ड के कौन से रीजन में हो रहा है, इसका फीचर्स क्या है, कैसे हो रहा है। देखिए उसके बाद जो एग्रीकल्चर है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर प्राइमरी है। उसके बाद एग्रीकल्चर में पार्ट होते हैं मतलब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्राइमेटिव एग्रीकल्चर क्या होता है उसको भी आपको समझना है बहुत अच्छे से। मैप कहाँ ये पाया जाता है, कहाँ ये पाया जाता है। ओके, उसके बाद आपका हो गया इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है और कौन से रीजन में पाया जाता है, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है। और मैं जो आपको बुक दिखा रहा हूँ वो एकदम 2024 का लेटेस्ट सिलेबस पे बेस है। उसके बाद आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो गया। ओके, उसके बाद कमर्शियल ग्रीन कल्टीवेशन हो गया एक्सक्लूसिव। ओके, उसके बाद आपका जो होता है मैप ऑब्वियसली आपको करना है। उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग डेयरी फार्मिंग ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आप कह सकते हो ये इंपॉर्टेंट है, मिक्स्ड फार्मिंग डेयरी फार्मिंग जो है प्राइमरी एक्टिविटी से। इस चैप्टर से ना जनरली मैप्स के क्वेश्चन और 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, जो मेडिटेरियन रीजन है वर्ल्ड के उन रीजन पे जो एग्रीकल्चर होता है वो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होता है। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ओके, और लास्ट है आपका कलेक्टिव फार्मिंग फ्रॉम इस टॉपिक, एंड देन कोऑपरेटिव फार्मिंग इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर ओके वो है आपका माइनिंग भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि हम उसको भी नेचर के साथ जुड़ के कर सकते हैं। ओके, सो देखिए इस चैप्टर से तो बस इतने ही टॉपिक्स है जो आपको इंपॉर्टेंस है। मेथड्स ऑफ माइनिंग वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने कहा ना ये जो 3 चैप्टर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये पूरे इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे हम कुछ नहीं छोड़ सकते। ओके, देखिए सो आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व कर लेने, और अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सो हमारा 5th चैप्टर है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। ओके, हमारा 5th चैप्टर है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। ओके, देखिए पहले तो आपको मतलब समझना पड़ेगा कि सेकेंडरी एक्टिविटी एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब ये जो सेकेंडरी एक्टिविटी में होता ही तो है, जो कि रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, जो मॉडर्न लार्ज स्केल मतलब बहुत बिग जो इंडस्ट्री होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक, ये 5 स्टार दे लो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स से 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इसको इंपॉर्टेंट दे लो, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है। उसके बाद सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद ये जो डिफरेंस है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आप उसको छोड़ सकते हो। ओके, बट थोड़ा पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम है। बट कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइक मार्केट एक्सिस मैकेनिज्म टेक्नोलॉजिकल वो सारे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक। एक्सिस टू मटेरियल गवर्नमेंट पॉलिसी, ओके, लेबर एक्सिस टू लेबर, एक्सिस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटलूस इंडस्ट्री क्या होता है एक्चुअली। फुटलूस इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, देखो ये जो फुटलूस इंडस्ट्री मतलब जो रोड के किनारे बैठ जाते हैं, जो कहीं भी अवेलेबल होते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी वाला इंडस्ट्री, वो होता है फुटलूस इंडस्ट्री। हमने डिस्कशन वीडियो में मिल जाएगा आपको, अभी डिस्कशन नहीं कर रहा है, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये जो ग्राफ है ग्राफ के फॉर्मेट में अच्छे से समझना। ओके, अच्छे से समझना, ग्राफ तो अभी थोड़ा टेढ़ा आ रहा है। ओके, आप अपने बुक में देखना सीधा होगा, ये ग्राफ के फॉर्मेट में समझना, ये ग्राफ के फॉर्मेट में अच्छा है ये क्लासिफिकेशन वाला। ओके, उसके बाद देखिए
आपका जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री जो क्लासिफिकेशन का अंडर है, बस ये पूरा टॉपिक है आपका 5 स्टार दे लो इस चैप्टर से 2। इसका पूरा डिस्कशन है जो आप इस टॉपिक्स में देख सकते हैं, पूरा डिस्कशन। ओके, ये पूरा डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इससे कुछ छोड़ नहीं सकते। ओके, जो ये वाला टॉपिक है आपको उससे कुछ नहीं छोड़ सकते, आप पूरा करना पड़ेगा उसको। और आप ये छोड़ सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला, ये टॉपिक छोड़ सकते हो, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। ओके, और आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, बस चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अभी हम हमारा टर्शियरी एंड क्वार्टिनरी जो एक्टिविटीज़ वाला चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स आपका चैप्टर 6। ओके, देखिए इस चैप्टर से पहले तो टर्शियरी क्वार्टिनरी, टर्शियरी एक्टिविटी क्या होता है उसका आपको समझना पड़ेगा। एंड टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी कितने कितने टाइप्स के होते हैं। देखो इस चैप्टर में भी एक ग्राफ मतलब डायग्राम टाइप का है, आप चार्ट कह सकते हो, चार्ट टाइप का। ये चार्ट आप एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लो, आप समझो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इस चार्ट का ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट आप 5 स्टार लगा लो, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और बाकी नेक्स्ट में जो होगा वो इस चार्ट का एक्सप्लेनेशन होगा। ये चार्ट का एक्सप्लेनेशन क्या, ट्रेडिंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, बेइंग क्या होता है, और इंडस्ट्रीज़ में जो मतलब सर्विसेज होते हैं, सर्विसेज कैसे टाइप के होते हैं, रिटेलिंग ट्रेडिंग क्या होता है। ओके, जस्ट आपका बेसिक कुछ चीज़ दिया हुआ है कि होलसेल ट्रेडिंग क्या होता है, फैक्टर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर इफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट। कौन से फैक्टर आपका ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करता है। ओके, लाइक कम्युनिकेशन हो गया, और लाइक टेली कम्युनिकेशन हो गया, सर्विसेज हो गया, लाइक समथिंग। उसके बाद पीपल एंगेज इन टर्शियरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी में कौन एंगेज होता है। उसके बाद ये सम सिलेक्टेड एग्जांपल्स हो गया, आपका टूरिज्म हो गया। ओके, लाइक टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब कौन सी चीज़, ये वाला टॉपिक कौन सी चीज़ आपके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी आप 5 स्टार दे सकते हो कि कौन सी चीज़ आपको टूरिस्ट को, लैंडस्केप, हिस्ट्री, कल्चर। देखते हैं ना टूरिस्ट कहाँ आता है, जो 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 जगह अच्छा होता है, जो जगह सिचुएशन बहुत उसका ब्यूटी होता है वहाँ पे आता है। उसके बाद आपका क्वार्टिनरी एक्टिविटी क्या होता है, ऑल एंड ऑल एग्जाम्पल। क्वीनरी एक्टिविटी क्या होता है, ऑल एंड ऑल एग्जाम्पल। बस इस चैप्टर से इतना ही, और कुछ चाहिए नहीं होता है इस चैप्टर से। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको क्या कहते हैं, नेचर ऑफ वर्क। रेड कॉलर वर्क किसको कहते हैं, गोल्ड, व्हाइट, ग्रे, ब्लू, पिंक, किसको कौन सा कॉलर ऑफ वर्क कहते हैं वो आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, बस इस चैप्टर से इतना इंपॉर्टेंट है, और कुछ इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट। सो अभी हम डिस्कस करेंगे आपके 7th चैप्टर, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पहले तो ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा चैप्टर को ही 5 स्टार दे दो, बट तभी भी हम इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से फुल इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो तो आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअली, ट्रांसपोर्ट क्या होता है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जनरली हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो लैंड से करते हैं, उसके बाद वाटर और उसके बाद एयर। ओके, ये तीनों ही हमारा जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बट रिसेंटली आपका पाइपलाइन एक ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड हुआ है, बट वो सिर्फ ऑयल वाटर उस चीज़ के लिए, नॉट लाइक ह्यूमन बींग का ट्रांसपोर्ट लाइक। ओके, उसके बाद आपका लैंड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है पूरा समझना है, कैसा होता है, कौन सी जगह पे क्या होता है, ऑल एंड ऑल। उसके बाद आपका क्या होता है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन समझ लिया। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन, लैंड के अंदर आता है रोड। ओके, लैंड के अंदर आता है रोड, लैंड में भी बहुत सारे होते हैं ना, ट्रेन होते हैं, हाईवेज़ होते हैं, उसके बाद रेलवेज़ होते हैं, वो होते हैं ना। तो हाईवेज़ क्या होता है, उसके बाद ये जो हाईवेज़ होते हैं, हाईवेज़ में आपका मतलब क्या बोलता है उसको, हाईवेज़ में आपका डायग्राम पूछ सकता है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा हाईवेज़ क्या है, क्या ऑल एंड ऑल। ये 5 स्टार इंपॉर्टेंट लगा लो कि हाईवेज़ में आपका डायग्राम बेस्ड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है जो प्रीवियस कुछ ईयर्स में पूछे गए हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसे हाईवेज़ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, रशियन, कनाडा, समथिंग, ये इंपॉर्टेंट है। एज यूजुअली रेलवेज़ में भी आपका आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कुछ रेलवेज़ है हम डिस्कस करेंगे। ओके, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बॉर्डर रोड भी इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी नमत छोड़िए, बॉर्डर रोड। ओके, सो रेलवेज़ में देखिए कुछ एग्जांपल दिया होगा, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, उसका मैप देके पूछ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है। बट ये पूरा ये डिस्कशन में लिखा हुआ है, सो आप कुछ स्किप मत कीजिए उससे। ट्रांस कनाडियन यूनियन स्पेसिफिक रेलवे, देखिए ये जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द मैप ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो क्या हो रहा है आपके रशिया के एसटी पीटरबर्ग से शुरू हो रहा है और व्लादिवोस्टोक तक जा रहा है। ओके, अब ये देख सकते हैं। उसके बाद आपका दिखाई दे रहा है ट्रांस कनाडियन रेलवे, जो आपको कनाडा के वैंकूवर से शुरू होकर आपको सिडनी तक जा रहा है, दैट मीन्स हैलिफैक्स तक जा रहा है, वो कनाडा का। ओके, उसके बाद हो गया आपका दैट मीन्स ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ओरिएंट एक्सप्रेस हो गया, ये आपका हो गया मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर। उसके बाद होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है देखिए। वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक सी रूट्स लाइक
समुद्र के जो रास्ते होते हैं, ओके, वो कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए नॉर्थ अटलांटिक सी रोड, ये जो देखिए ऐसा नहीं कि नाव निकलता है पहुंच जाता है, ऐसा नहीं, उनका सी रोड्स होता है। जो सी रोड्स वाला ये जो मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कहाँ से कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है। ये चैप्टर ही अब पूरा इंपॉर्टेंट है, ओके, इस चैप्टर से भी आज कुछ स्किप मत करो, चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है। केप ऑफ गुड होप, ओके, उसके बाद साउथ अटलांटिक सी रोड, मेडिटेरियन सी रोड, केप ऑफ गुड होप, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, आप उसको छोड़िए मत। उसके बाद आपका ऑल एंड ऑल आ जाता है कि जो दो कनाल्स होते हैं, ओके, एक है स्विस कनाल, ओके, दूसरा है आपका पनामा कनाल। ये कनाल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप 5 स्टार रख लो, ओके। कनाल से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, स्विस कनाल एंड पनामा कनाल, ओके। इनलैंड वाटरवेज बहुत जगह पे पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ओके। उसके बाद आपका आता है इनलैंड का, ये एग्जांपल है, ऊपर वाले जितने भी हैं वो करो। उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट में, एयर ट्रांसपोर्ट पर भी ऑब्वियसली लाइन होता है, ऐसा नहीं कि एयर उठता है चला जाता है, एयर ट्रांसपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पाइपलाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मत छोड़ो। लास्ट एंड ऑल कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी मत छोड़ो, ओके। साइबर, इंटरनेट, स्पेस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इससे बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्किप मत करो। एट एंड ऑल लास्ट में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का बुक कवर कर लेना है, ओके, मतलब टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन होता है वो कवर कर लेना। देखिए आपका लास्ट जो चैप्टर है इस बुक का, दैट मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी का क्लास 12 का, वो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, ओके। इस चैप्टर से हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए बार्टर सिस्टम, आप तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम चीज़ के बदले चीज़ जो लेते हैं, वो भी आपको समझना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आपका जो चीज़ है इंटरनेशनल ट्रेड में, जो इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्ट्री क्या है उसका बेसिक्स आपको समझना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आपका इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी आप 3 स्टार लगा लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ओके। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, इसको बोलते हैं BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप 2 स्टार लगा लो, ओके, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप छोड़ नहीं सकते हो। उसके बाद आपका लाइक रीजनल ब्लॉक्स हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा लो, ओके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ब्लॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका गेटवे ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड कैसे होता है, रोड से होता है, रेल से होता है, प्लेन से होता है, पोर्ट से होता है। एक एयरपोर्ट होता है, दूसरा सी पोर्ट होता है, ओके। पोर्ट्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लाइक कमर्शियल पोर्ट्स हो गया, इंडस्ट्रियल पोर्ट हो गया, कॉल पोर्ट हो गया, पॉकेट पोर्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे होता है। सो ये चैप्टर आपका ईजी है, ये छोटा है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कर लेना, और कुछ टॉपिक्स मैंने जो बोला है वो आप स्किप भी कर सकते हो। सो ऑल इन ऑल वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, 21 मिनट का वीडियो हो गया। सो चलो हम इस बुक को, मतलब इस वीडियो में ये बुक, दैट मीन्स फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी को ही रखते हैं, ओके। नेक्स्ट बुक आपका जो है इंडियन पीपल इन इकोनॉमी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, और नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द हमारे चैनल पर ही अपलोड होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको मिल जाएगा वीडियो। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए।